Hello students, here I am Roshan. Welcome back to Roshan class. Today in this video, we will do English Olympiad. Okay, so let's begin now. Chapter 2. The name of chapter is noun. What is the meaning of noun? It means संज्ञा. What is noun? A noun is the name of person, animal, place or thing. नाउन हम उसे कहेंगे जैसे किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, जानवर के नाम। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे नाउन होते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं ना, वो सारे हमारे नाउन होते हैं। बट देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के जो काइंड होते हैं ना, वो 5 होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पता चल गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डायरेक्शन दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन है सबका एक एक डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट टू फिफ्थ आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर आर 5 sentences related to common noun and you will find only common noun. There are 4 options but you will tick only one option. ओके, यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है, कॉमन नाउन को फाइंड आउट करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है जो आपका करेक्ट है। तो चलिए हम लोग को इसमें क्या करना है, कॉमन नाउन को फाइंड आउट करना है। कॉमन नाउन हम किसे कहेंगे? और कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कॉमन नाउन हम उसे कहेंगे जैसे इसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को नहीं बताता है, उसकी पूरी जाति को बोध करा देता है। ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है पर्सन। पर्सन में मैंने लिया है बॉय। पर्सन में यहाँ पे बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, आंट भी हो सकती हैं, अंकल भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, ये सभी हो जाएंगे। ये सारे हमारे क्या हैं, पर्सन में हमारे कॉमन नाउन आएंगे। प्लेस है, प्लेस में आप कोई भी प्लेस ले लो, विलेज ले लो, सिटी ले लो, स्कूल ले लो, पार्क ले लो, बट उसका एक स्पेशल नेम दे दो। स्कूल मैंने बोला ना, स्कूल में आप अपना स्कूल का नाम ले लो, ज्ञानकुंज हो गया, तो ज्ञानकुंज अगर आप बोलोगे, अगर आप नेम उसका दोगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। अगर आप स्कूल का नेम नहीं दे रहे हो, सिर्फ स्कूल बोलोगे, तो स्कूल में हमारा कोई भी स्कूल हो सकता है। बहुत सारे स्कूल हैं, वो सारे हमारे कॉमन नाउन हैं, बट उनका अलग अलग नेम है। तो नेम देंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, कॉमन नाउन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, ऑल बॉयज़ लाइक टू प्ले फुटबॉल। जितने भी बच्चे होते हैं सबको फुटबॉल खेलना पसंद होता है। तो इसमें से आपको क्या करना है कि कॉमन नाउन को फाइंड आउट करोगे। तो बताइए इसमें क्या होगा, लाइक होगा, बॉयज़ होगा, प्ले होगा कि फुटबॉल होगा। यहाँ पे एक मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे हमारा क्या है, बॉयज़। बॉयज़ यानी कि लड़के, बहुत सारे लड़के हैं, तो ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, प्ले दिया हुआ है तो प्ले हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब आ रहा है ना, तो ये चीज़ आपका कॉमन नाउन में आएगा। तो कॉमन नाउन में आपका बॉयज़ होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, आई विजिटेड अ बिग सिटी। देयर आर 4 ऑप्शन, विजिटेड अ बिग सिटी। अब इसमें देखिए क्या है, बिग क्या है, बिग हमारा एडजेक्टिव है। सिटी आप बताइएगा आपकी क्या है, क्योंकि सिटी का नेम नहीं दिया हुआ है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये हमारा क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं, ए एंड द, ये सब क्या है, आर्टिकल्स है। और यहाँ पे क्या है, विजिटेड। विजिटेड हमारा क्या है, वर्ब है। तो इसमें हमको सिर्फ कॉमन नाउन को फाइंड आउट करना है। तो कॉमन नाउन इसमें आप लोग क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। थर्ड है आपका, माई फैमिली विल गो टू द रेस्टोरेंट। मेरी फैमिली जो है वो रेस्टोरेंट जाएगी। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन क्या है, रेस्टोरेंट है, क्योंकि रेस्टोरेंट का नेम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप टिक कर लोगे कि क्या होगा, माई होगा कि विल होगा कि गो होगा कि रेस्टोरेंट होगा। फोर्थ है आपका कि द डॉग्स बार्क एट नाइट। कुत्ते जो होते हैं अक्सर रात में भौंकते हैं। तो कौन भौंकता है, कुत्ता। तो कुत्ता हमारा क्या होगा, अब आप देखोगे कि डॉग्स हमारा कॉमन नाउन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कीप द बुक्स ऑन माई टेबल। किताब जो है वो हमारे टेबल पे रख दो। अब यहाँ पे आप ढूंढोगे कि कॉमन नाउन हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पे कीप दिया हुआ है, बुक्स दिया हुआ है, ऑन दिया हुआ है, माई दिया है। तो इसमें से आप फाइंड आउट करोगे आपका इसमें कॉमन नाउन क्या है। तो जो हमारा वो है नाउन है ना, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वही चीज़ हमारा कॉमन नाउन होगा। बट इसमें आपको ये पता करना है कि वो कौन सा नाउन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि डायरेक्शन 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको क्या करना है कि कलेक्टिव नाउन को
फाइंड आउट करना है। तो मैंने तो अभी क्या बताया कि कॉमन नाउन बताया। अब कलेक्टिव नाउन हम किसे कहेंगे? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। कलेक्टिव नाउन देखो, एक से जब अधिक होता है ना, जैसे इसको हम लोग टोटल भी कहते हैं, तो जब एक से अधिक होता है तो उसका एक ग्रुप बन जाता है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, तो सारे वर्ड्स का अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है। चलिए मैं कुछ बता देती हूँ। कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जिसका कलेक्टिव नाउन सेम होता है। जैसे कि मान लो कि फ्लॉक दिया हुआ है, तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी होता है और फ्लॉक ऑफ शिप भी होता है, SHEEP। हर्ड ऑफ डियर भी होता है और हर्ड ऑफ कैटल भी होता है। गैंग ऑफ डिप्स भी होता है, लेकिन एक पैक ऑफ डिप्स भी होता है। शिप जो होता है ना, SHIPS, उसका फ्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे पैक, पैक का कई सारे वर्ड्स का ये कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे पैक ऑफ कार्ड्स होगा, पैक ऑफ डिप्स होगा, पैक ऑफ उल्फ्स होगा। बंच दिया हुआ है, बंच ऑफ की होता है। स्कूल है ना, स्कूल देखो, फिश का भी आपका स्कूल होता है और व्हेल का भी आपका स्कूल होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका कलेक्टिव नाउन सेम होता है, लेकिन आपको इसमें पता करना है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसका मेन हमारा कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ 6 नंबर है आपका, यस्टरडे आई लॉस्ट माई। बीते हुए कल में मैंने डैश दिया हुआ ऑफ कीज, मैंने कीज। अब यहाँ पे कीज हमारे क्या है? नाउन है। अब उस कीज को यानी कि चाबी के झुंड को हम लोग क्या कहेंगे? बीते हुए कल में मैंने चाबी के झुंड को मैंने खो दिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बुकेट दिए हैं, बंडल दिए हैं, पैकेट दिए हैं, बंच दिए हैं। अब इसे आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें से हमारा करेक्ट क्या होगा। जैसे बुकेट जो होता है वो फ्लावर्स का होता है, बंच क्या चीज़ का होता है ये आपको पता करना है, बंडल क्या होता है स्टिक का होता है, पैकेट अभी मैंने बताया कि ये चीज़ है। 7 नंबर है कि वी सा अ डैश ऑफ शीप ऑन आवर वे टू होम। ओके, देर आर 4 ऑप्शन, फ्लीट, फ्लॉक, कॉलोनी, फ्लाइट। अब यहाँ पे शीप हमारा है। अब शीप के हम झुंड को क्या कहते हैं मैंने अभी बताया है ना, आप इसमें से फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 8 है अ डैश ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग। अब यहाँ पे कैटल दिया है, कैटल की झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? टीम बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं कि पैकेट बोलते हैं। टीम होता है जैसे कि हमारा कोई ग्रुप होता है ना, जैसे कि जो हम लोग प्लेयर जो होते हैं उनके हम लोग क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। क्राउड होता है जो लोगों का भीड़ होता है वो क्राउड होता है। कुछ ऐसे हमारे जानवर हैं जिनका ग्रुप को हम लोग हर्ड करते हैं। अब पैकेट आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे आप डायरेक्शन आपका दिया हुआ है 9 to 13, यहाँ पे क्वेश्चन है 9 से 13। इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन आपको फाइंड आउट करना है और इसको यहाँ पे फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ही गेव मी अ डैश ऑफ ग्रेप्स। अब बताइए कि ग्रेप्स की जो ग्रेप्स होते हैं ना अंगूर, उसकी झुंड को यानी बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, एक दो नहीं होता है, उसका पूरा एक ग्रुप होता है। तो उसके पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? बॉक्स कहेंगे, बंच कहेंगे, बुकेट कहेंगे कि हर्ड कहेंगे? ये आपको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रिंसिपल फॉर्म्ड अ डैश फॉर एनुअल डे फंक्शन। प्रिंसिपल ने एनुअल डे फंक्शन के लिए उन्होंने एक गठन बनाया। तो बताइए उस गठन को हम लोग क्या कहेंगे? मीटिंग होगी, एक ग्रुप बनाती हैं कि कमेटी बनाती हैं, संगठन करती हैं कि वो पूरा भीड़ कर लेती हैं लोगों का? आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है इंडियन डैश इज प्राउड ऑफ इट्स सोल्जर। सोल्जर यहाँ पे दिया हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए कि सोल्जर जो है ये हमारा नाउन है। अब इसका हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होगा? फ्लीट होगा, आर्मी होगा कि क्राउड होगा कि कमेटी होगा? क्वेश्चन 12 है आपका स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स टू देयर क्लास टीचर। यानी कि स्टूडेंट्स ने अपनी टीचर को कुछ फ्लावर्स की गुच्छे दिए। तो उस गुच्छे को हम लोग क्या कहेंगे? बंच कहेंगे, फ्लीट कहेंगे कि बुकेट कहेंगे कि हार्ड कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन संडे देयर इज अ बिग डैश इन मॉल्स। यानी कि संडे के दिन मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उस भीड़ किसकी होती है? इंसान की ही भीड़ होगी, जानवर की तो होगी नहीं। तो उस इंसान की भीड़ को हम लोग क्या कहेंगे?
मॉब बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे, कि फ्लीट बोलेंगे, कि बंच बोलेंगे। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 14 से 18। यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर द गिवन वर्ड्स। अब आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पता है, चलिए बताते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। ओके, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहेंगे, उस गुण को कहते हैं, अवस्था को, विचार है या भाव के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 18 है, जिसे आपको क्या करना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टिक करना है। अब बताइए कि यहाँ पे काइंड है, तो काइंड के हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, केंडरी, काइंडनेस, काइंडली कि किनेंट। नेक्स्ट आपका वाइज, वाइज का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, वाइजली, वाइजनेस, विजडम, वाइजवुड। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मीनिंगलेस हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आप इसे फाइंड आउट करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इसमें लॉयल, लॉयल का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, लॉयलिटी, लॉयली, लॉयबल कि लॉयलनेस। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, क्योंकि लॉयल मीन्स होता है वफादार, और वफादार का क्या होता है, वफादारी हमारा कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ओके, और अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारा ता, लास्ट में जो ता आता है ना, वो चीज़ हमारा होता है। जैसे कि मान लो कि काइंड है ना, तो काइंड मीन्स होता है दयालु, तो दयालु का दयालुता होता है, तो दयालुता का हमारा इंग्लिश क्या होता है, काइंडनेस। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है, कुछ जरूरी नहीं है कि जितने भी वर्ड्स हैं सभी में ता लगेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 17 सिक, सिक मीन्स होता है बीमार। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सीकर, सिकमेंट, सिकनेस और सिकहुड। सीकर मीन्स होता है निश्चित। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ऐसा करेंगे जिसको हम लोग महसूस कर सकते, महसूस करते हैं, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं। सिकमेंट मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपका सिकमेंट जो है ना, ये आपका मीनिंगलेस है, क्योंकि सिकमेंट होता है, सिकमेंट नहीं होता है, सिकमेंट होता है, जिसको हम लोग लदान बोलते हैं। सिकहुड, इसको क्या बोलते हैं, रुगड़ती बोलते हैं। ओके, और सिकनेस का मीनिंग क्या होता है, बीमारी। ओके, नेक्स्ट है आपका 18 फ्रेंड, फ्रेंड का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, फ्रेंड, फ्रेंडलेस होगा कि फ्रेंडशिप होगा कि फ्रेंडी होगा कि फ्रेंडहुड होगा। ओके, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि फ्रेंड का हमारा मेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90 to 23 दिया हुआ है। चूज द ऑप्शन विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन नाउन और सॉरी यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है। द काउंटेबल नाउन आपको पता है, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और अनकाउंटेबल होता है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जिसे हम गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि काउंटेबल नाउन को फाइंड आउट करना। ओके, मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं, ऑयल को कर सकते हो, कि शुगर को काउंट कर सकते हो, कि बुक को काउंट कर सकते हो। आपके घर में होगा ना, तेल है, तेल को आप गिन सकते हो, और मिल्क दूध है, दूध को आप काउंट कर सकते हो, चीनी को आप काउंट कर सकते हो, बुक को काउंट कर सकते हो। बुक तो बहुत सारे बुक हैं, तो बुक को तो हम लोग काउंट कर लेंगे, बट ये चीज़ होते हैं इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये सब लिक्विड है, कुछ लिक्विड है और कुछ इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर ऊपर तो था काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, अब क्या करना है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। पेन को आप गिन सकते हो, टेबल को गिन सकते हो, मिल्क को गिन सकते हो, सिस्टर को गिन सकते हो। तो इसमें ऐसी चीज़ है, ऐसे वर्ड दिया हुआ है जिसे आप गिन नहीं सकते, उस पर आप टिक करना है। 21 है आपका काउंटेबल नाउन, इसमें आप गिन सकते हो। देखो, ऑनेस्टी है, बॉय है, गोल्ड है, ऑयल है। अब जिसे गिन सकते हो आप उस पर टिक करोगे। 22 दिया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे आप गिन नहीं सकते हो। पॉवर्टी है, डॉक्टर है, अंकल है, बॉल है। पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी।
23 दिया हुआ है काउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। तो फ्लावर है, स्टार्स है, वाटर है, टीचर है। क्योंकि आटा को भी आप गिन नहीं सकते हो और तारे को भी नहीं गिन सकते हो, पानी को भी नहीं गिन सकते हो, लेकिन टीचर जो है उसे आप गिन सकते हो। तो जिसे गिन सकते हो उस पर आप टिक कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 से 27, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल ये करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट आपका दे रहा है कि प्लूरल हमें बनाना है। प्लूरल आपको पता है ना कि जो एक से अधिक होता है वो प्लूरल होता है, जो सिर्फ एक होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर डिनोट्स वन पर्सन एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, थिंग, एनिमल्स। जो एक से अधिक होगा वो हमारा प्लूरल होता है। तो इसमें भी मैंने कुछ आप लोगों को रूल्स बताया हुआ है, जैसे कि लास्ट में ओ आ गया, एस आ गया, एस एच आ गया, सी एच आ गया, एक्स आ गया, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। अगर लास्ट में अगर एफ आता है या एफ ई आता है तो उसमें हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस कर कर के भी ई एस करते हैं। लास्ट में अगर वाई आता है, वाई से पहले अगर हमारा कोई भी वॉवेल है तो वहाँ पे वाई के जस्ट बगल में हम लोग एस से ऐड कर देंगे। अगर वाई से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कॉन्सोनेंट आपका कितने होते हैं, 21 होते हैं ना। तो उसमें से कोई भी अगर आ जा रहा है तो वाई को हम लोग रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे आई ई एस राइट करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, बुफेलो। बुफेलो का हमारा क्या होगा, देयर आर 4 ऑप्शन। बुफेलोस दिया है, बुफालस दिया है, बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि लास्ट में ओ आया है, तो हम लास्ट में अगर ओ आता है तो हम लोग क्या उसमें ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं कि एस ऐड करते हैं कि क्या करेंगे। 25 पे दिया हुआ है सेल्फ, लास्ट में एफ आया तो एफ को हम लोग हटा करके वहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने अभी बताया ना कि लास्ट में अगर एफ या एफ ई आता है तो उसको रिप्लेस करेंगे और उसमें भी ई एस ऐड करेंगे। लास्ट में अगर ओ एस डबल एस एक्स सी एच ये आएगा तो हम ई एस ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपका 26 दिया हुआ है कैक्टस। कैक्टस का हमारा प्लूरल क्या होगा, कैक्टस होगा। कैक्टस दिया हुआ है, कैक्टस दिया और कैक्टी दिया हुआ है, तो इसका हमारा कैक्टस का हमारा प्लूरल होता है कैक्टी। ओके, 27 दिया हुआ है नाइफ। अभी एफ ई आया ना, अभी इसको रिप्लेस कीजिए और देखिए यहाँ पे आप लोग क्या राइट करोगे, वी एस ऐड करोगे कि ई एस ऐड करोगे, एस सी ई करोगे कि क्या करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है 28 to 31, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द सिंगुलर फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब मैंने ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सिंगुलर से प्लूरल बनाया, बट यहाँ पे आपको प्लूरल से हमें सिंगुलर बनाना है। माइस जो दिया हुआ है ना, माइस हमारा किसका प्लूरल है बताइए, तो माउस का है ना, क्योंकि माउस का हमारा माउसेज नहीं होता है, माउस का हमारा माइस होता है। तो एक मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए हीरोज दिया हुआ है, अब बताइए यहाँ पे ई एस लगा है ना, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग ई एस लगाएं, क्योंकि लास्ट में ओ आया है। तो आप फाइंड आउट करो। 30 आपका दिया है स्टोरेज दिया हुआ है, स्टोरेज का हमारा सिंगुलर क्या होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मीनिंगलेस है, जिसका मीनिंग नहीं है, तो आप ढूंढोगे। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या ऐड है, आई ई एस ऐड है ना, तो यहाँ पे आई ई एस किसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है, किसके बदले में हम लोगों ने आई ई एस राइट किया है, ये आप देखोगे टीथ। टीथ, बहुत सारे दांत को हम लोग टीथ बोलते हैं बस, लेकिन एक दांत जो होता है उसे हम लोग टूथ बोलते हैं, टूथ, टी डबल ओ टी एच। अब यहाँ पे लास्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 36, चूज द करेक्ट अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे जेंडर दिया हुआ है, इम्प्रॉर, इम्प्रॉर का मीनिंग क्या होता है, सम्राट। अब यहाँ पे सम्राट का हमारा जेंडर क्या होगा, यहाँ पे देखोगे इम्प्रॉस होगा, इम्प्रेस होगा, इम्प्रेस होगा, इम्प्रेस होगा, किसी यहाँ पे पता नहीं क्या दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 33, 33 में आपका बुल, बुल का हमारा जेंडर क्या होगा, विक्सेन, काउ की बुलॉक की बुफेलो। नेक्स्ट है आपका नेफ्यू, नेफ्यू का हमारा जेंडर क्या होता है, नीस, ब्रदर, सिस्टर की कज़न होता है, इसे आपको फाइंड आउट करना है। 35 है आपका टाइग्रेस, टाइग्रेस का हमारा जेंडर क्या होगा, किसके हम लोग जेंडर जब चेंज करते हैं तो टाइग्रेस लिखते हैं, क्योंकि ये टाइगर को होता है। ओके, नेफ्यू है, ये हमारा नीस होगा, बुल को आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपका 36 पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर, मोर का हम जब जेंडर चेंज करेंगे तो ये हमारा मोरनी बनता है।
तो मोरनी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिचिक, पिडन, पेरिस कि पीहन? ये आप लोग करोगे। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।